वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग मैथ 113 पेपर बी के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो इस सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 8 के जो शॉर्ट क्वेश्चन है शुरू करते हैं, जो कि वेक्टर स्केलर है। पहला क्वेश्चन है फाइंड फाइंड यूनिट वेक्टर अलॉन्ग 4i-3j-5 के। तो यूनिट वेक्टर का जो फॉर्म निकालने का फार्मूला होता है वो ये होता है कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। वेक्टर आपको पता है और उसके बाद मैग्नीट्यूड पता, तो आप यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में वेक्टर ये दिया हुआ है, इसका मैंने नाम रख लिया लेट ए, इसको ए के इक्वल कर दिया। अब जब वेक्टर लिखते इसको ऊपर एरो साइन या हाली लाइन लगा दी, वेक्टर की रिप्रेजेंट करने का, उसको लिखने का तरीका होता है। अब वेक्टर में मिल गया, अब इसके निकालेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए ए लिख के उसके इर्द गिर्द दो लाइनें लगा देंगे माड, तो जो कि होगा कि अंडर रूट मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आई का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट -5 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर में पता होता है 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो 50 आंसर आ जाएगा। ये भी ठीक है। अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे तो 50 को हम लिखते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 2। 25 का स्क्वायर रूट हमें पता होता है 5 होता है, इसका स्क्वायर दोनों का अलग अलग कर देंगे। 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 5/2 होता है। ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई। अब यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या है, वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड। यानी वेक्टर ए है और उसकी मैग्नीट्यूड, ए की कीमत हमने ये वाली लगा दी नीचे, ये मैग्नीट्यूड की लगा दी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कम्प्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, कहता है जी ए की वैल्यू ये दी हुई है 3i प्लस जे माइनस के, बी है 2i प्लस जे माइनस के। क्वेश्चन ये है कि हमने फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 3a माइनस जो है ना बी, इसकी मैग्नीट्यूड यानी फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन हमारे पास कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। ये मैंने इसके सबसे पहले हम 3a माइनस बी की वैल्यू निकालेंगे। तो 3a माइनस बी को ऐसे लिखा, 3 आगे क्या लिखा, ए की जगह पे इसकी ये वैल्यू लगा दी, आगे फिर माइनस, ये माइनस आ गया, आगे बी है तो बी की वैल्यू लगा दी। अब 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, 3 को आई से जे से करेंगे जे आ जाएगा, 3 को के से करेंगे के आ जाएगा। बार माइनस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बार माइनस अंदर साइन चेंज करना, हम प्लस माइनस 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 प्लस, आई वाले इकट्ठे कर लेंगे, ये 9 और 2 आ जाएगा, जे वाले इकट्ठे कर लेंगे 3 और जे आ जाएगा, के वाले इकट्ठे कर लेंगे। 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे +2 के, 3 में से के -2 के। अब इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट आई वाले का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट का स्क्वायर। इसमें आई जे के नहीं लिखना, ये बड़ा ध्यान रखना है आपने, आमतौर पर जो बच्चे गलती करते हैं। साइन हमेशा दरमियान में प्लस, तो ये 49 + 4 इनको ऐड करेंगे 57 का स्क्वायर रूट आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है that the find a vector whose magnitude is 2 and which is parallel to the vector 3 5i + 3j + 2 के। तो इसका अगर मतलब आपको ज्योमेट्रिकली शेप बताऊँ कि फ़र्क ये एक वेक्टर ये वाला है जिसकी मैग्नीट्यूड 2 है, यानी मैग्नीट्यूड इधर इधर से लेकर इधर तक इसकी लेंथ 2 के इक्वल है। आपने वेक्टर निकालना और ये वेक्टर इस जो ये वेक्टर दिया हुआ है ना इसके पैरेलल है। इसको मैंने बी रख लिया, पलट करके ये जो वेक्टर 5i + 3j + 2 के, इसको बी के इक्वल रख लेता हूँ। अब सबसे पहले हम इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे जो बी गिवन वेक्टर है। तो बी का यूनिट वेक्टर के लिए इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, बी मॉड अंडर रूट आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट का स्क्वायर, 25 + 9 + 4 38 आ जाएगा। अब क्योंकि वेक्टर दोनों पैरेलल हैं तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि दोनों वेक्टर पैरेलल भी हैं और उन दोनों की लेंथ भी सेम है। यूनिट वेक्टर में होता है कि दोनों वेक्टर ऐसा है वेक्टर कि जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो। अभी ये भी यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर आपस में पैरेलल हो तो उनकी लेंथ भी सेम होगी, क्योंकि इसकी भी मैग्नीट्यूड 1 इसकी भी मैग्नीट्यूड 1, तो दोनों को यूनिट वेक्टर को आपस में सेम रख लेंगे। ये ए का यूनिट वेक्टर ए और ए की मैग्नीट्यूड, बी और बी की मैग्नीट्यूड, इनकी ए इसी तरह बी ए में ए मॉड की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू हमारे पास 5/3j + 2 की, और बी मॉड की 38 का स्क्वायर रूट है। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। आप चाहे इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें या ना करें, इट्स अप टू यू, ये कोई ना भी करें तो आंसर ये भी ठीक है। क्वेश्चन आगे हमारा है, कहते हैं जी a + b और a - b का डॉट निकालना है। a की वैल्यू ये दी हुई है 2j 3 के, b की है 2i - j + के। आपने a और b को ऊपर नीचे दो दो दफ़ा लिख लिया, क्योंकि हमने एक बार प्लस करना और एक दफ़ा माइनस करना है।
तो पहले प्लस करेंगे a प्लस बी, तो 2 और 2 4 आ जाएगा, 2 में से 1 निकालेंगे j आ जाएगा, 3 प्लस 1 4 आ जाएगा। अब जब हम माइनस करता है हमें पता है माइनस में साइन चेंज करता है, जो प्लस की जगह माइनस से भी प्लस की जगह माइनस से प्लस की जगह माइनस से भी माइनस, ए माइनस बी आ जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 0 आई आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आई हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 के आ जाएगा। अब हम दोबारा ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखते हैं, ए प्लस बी की जो वैल्यू हमारे पास है वो ये वाली है, ये लिखें 4i प्लस 4i प्लस जे प्लस 4k डॉट, इस तरह ए माइनस बी की ये वाली वैल्यू जो जो हमने निकाली वो लिखी। अब डॉट प्रोडक्ट में होता है इनकी कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, आई का कोफिशिएंट क्या 4, इधर आई का कोफिशिएंट आई 0 सॉरी, जे का कोफिशिएंट 1, इधर जे का कोफिशिएंट 3, ए का कोफिशिएंट 4 और इधर 2, आई जे के लिखते हैं इनके कोफिशिएंट लिखते हैं, तो 4 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, ये 11 आ जाएगा। तो ये था आज का लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह ये सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लिमिट से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए आज के पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, तो लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। तो लिमिट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा काम ये होता है जब हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, इसको डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। उसमें क्या होता है, जो लिमिट जिस नंबर को अप्रोच कर रही होती है, जैसे कि यहाँ पे लिमिट एक्स 0 को अप्रोच कर, तो एक्स जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 0 लगा देंगे, अगर कोई और नंबर होता तो वो लगा देता है। तो इधर भी 0 इधर भी 0, तो 0 प्लस 1 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो 1 माइनस 1 0, ऊपर भी 0, नीचे भी जब 0 बटा 0 आ जाए तो इसका मतलब डायरेक्ट मेथड फेल है, इसको अनडिटरमाइंड फॉर्म भी कहते हैं, जिसकी हम कीमत नहीं फाइंड कर सकते। तो अब इसका मतलब है कि 0 और 0 फॉर्म आ जाए, इसका मतलब हमने इसको सिंप्लीफाई करने का, कि जब किसी क्वेश्चन में जजर आ जाए तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाए तो उसको हम कॉन्जुगेट मेथड कहते हैं। कॉन्जुगेट मेथड में हम लोग ये करते हैं कि जो जजर के साथ जो रकम है, ये जजर के साथ क्या लिखा है माइनस, इसका साइन चेंज करते हैं, माइनस की जगह लिखते हैं प्लस उसी से मल्टीप्लाई भी डिवाइड कर देते हैं, यानी ये दोनों टर्म एक जैसे रहते हैं। अंडर रूट 1 प्लस एक्स, 1 को नहीं हम छेड़ेंगे, सिर्फ इनका दरमियान वाला साइन चेंज करेंगे। तो इससे अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी कर दिया। अब जब हम इसको अगले सिंप्लीफाई करेंगे, अब ये न्यूमिनेटर वाले यानी ऊपर वाली रकमें ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जैसे कि आप नोट करेंगे, एक दो माइनस और एक दो प्लस है, तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा जो कि हमने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, वो फार्मूला हमारा ये है कि ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये वाला फार्मूला ये यूज़ होगा, इज इक्वल पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। अप्लाई किया पहली रकम का स्क्वायर माइनस 1 एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, और साथ लिमिट भी लिखनी है। लिमिट साथ साथ लिखते रहना है, इक्वल लिखने के बाद लिखना है, जब तक अप्लाई नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का 1 प्लस का 1 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी एक्स बच जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, बाकी रिमेनिंग फैक्टर हमारे पास जो फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। अब इसके बाद अब हमने लिमिट अप्लाई कर देनी, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 0 लगा देंगे। अब जब आपने लिमिट अप्लाई कर देना उसके बाद आपने लिखनी क्यों नहीं, 0 प्लस 1 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, तो 1 प्लस 1 1/2, तो उस क्वेश्चन की जो लिमिट का है वो 1/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 एक्स माइनस 1। तो पहले सबसे पहले डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 1 लगा देते हैं, 1 का क्यूब माइनस 1 1 माइनस 1, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 माइनस 1 0 0 और 0, अगेन डायरेक्ट मेथड फेल। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि यहाँ पे जजर नहीं है, तो जहाँ पे जजर ना हो वहाँ पे फिर हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन के लिए कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला ए क्यू माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अब फार्मूला बनाने के लिए हमें पता 1 का क्यूब 1 नहीं होता, 1 की जगह 1 क्यूब लिखते हैं, तो ये इस पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, होगा एक्स माइनस 1 एक्स का स्केयर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्केयर, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्केयर प्लस 1 एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे, यहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे 1 लिख देंगे, और नोट करना है कि आपने जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करनी साथ साथ ज़रूर लिखनी है, बार बार बता रहा हूँ, ये बड़ी कॉमन गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स डिग्री ओवर एक्स। यहाँ पे भी डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की, साइन एक्स डिग्री ओवर 0, साइन 0 0 होता है, 0 और 0 अगेन डायरेक्ट मेथड फेल। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो इसके लिए आप देखें सबसे पहले तो यहाँ पे देखें ये इसकी यूनिट्स दी हुई है, ये ऊपर वाला एंगल डिग्री में है, नीचे रेडियन में है। कोई भी एंगल को डिग्री को रेडियन में चेंज करने का तरीका है, तो उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब ये भी डिग्री में और ये भी डिग्री रेडियन में है और ये भी रेडियन में। अब हमने यहाँ पे एक रिजल्ट यूज़ करना है जो कि ये है,
वो रिजल्ट ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में होता है कि थीटा प्रोसेस टू जीरो साइन थीटा और थीटा इज इक्वल टू वन। इसमें जिस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि साइन के बाद जो एंगल है ना वो एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, यानी साइन के साथ जो थीटा है वो एग्जैक्ट नीचे होना चाहिए। अब यहाँ पे साइन के साथ लिखा हुआ है एक्स पाई ओवर 180, नीचे खाली एक्स है, नीचे भी ये एक्स पाई ओवर 180 होनी चाहिए। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड कर देंगे ताकि एंगल सेम हो जाए। अब क्योंकि एंगल सेम हो गया है, जब ये एंगल सेम होगा तो इस फार्मूले की मदद से इस लिमिट का आंसर 1 आ जाएगा। इसका आंसर 1 ऑटोमेटिकली प्रूव्ड है, वो हमने इसको इसकी डिटेल में नहीं जाना। तो जब ये इसकी कंडीशन पूरी करने के इसका जो है ना एंगल सेम हो जाए, जब इसका एंगल सेम हो जाए तो इसका लिमिट का आंसर 1 में आ जाएगा। तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बाई 180 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्यू प्रोसेस टू जीरो टेन पी क्यू और क्यू, इस पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। टेन क्यू की जगह पे जीरो लगा देंगे, इधर भी जीरो, पी इंटू जीरो जीरो, टेन जीरो जीरो, तो भी यहाँ पे भी जीरो और जीरो फॉर्म, इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो टेन की जगह पे हमें पता है कि टेन इज इक्वल होता है साइन ओवर काज, टेन की जगह पे साइन ओवर काज लिख देंगे। तो ये टेन की जगह पे लिमिट थी क्यू प्रोसेस टू जीरो साइन ओवर काज, काज नीचे आ जाएगा क्यू के साथ। अब उसके बाद इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, साइन पी क्यू ओवर पी क्यू, वन ओवर काज पी क्यू। अब यहाँ पे हमने क्योंकि अपना फार्मूला बनाना है, साइन के साथ एंगल है पी क्यू और नीचे भी हमारे पास खाली क्यू है, तो इसको भी पी से मल्टीप्लाई डिवाइड करें ताकि ये एंगल सेम हो जाए। अब जब ये एंगल सेम हो जाएगा, इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इस सारी लिमिट का आंसर आ जाएगा 1। ये 1 आ गया, ये पी उसी तरीके से आ गया। और इधर लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि क्यू प्रोसेस टू जीरो है तो क्यू की जगह पे जीरो लगा देंगे, पी इंटू जीरो जीरो, का जीरो कैलकुलेटर पर निकालेंगे, 1 आएगा तो पी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस एक्स एक्स ओवर 3 1 ओवर 3। अब ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे होल पावर में एक्स आ जाए वहाँ पे उसकी लिमिट निकालने का जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो ये वाला रिजल्ट है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस जीरो 1 प्लस एक्स 1 ओवर एक्स, इसका आंसर ये। इसमें बस हमने ये देखना होता है कि जो 1 प्लस के बाद जो टर्म है ना, इसका उलट ऊपर पावर में होना चाहिए। अब जैसे एक्स का उलट किया 1 ओवर एक्स, अगर इसका उलट ऊपर पावर में आ जाए तो उसका आंसर ये आ जाएगा। और ये हम वो उस इन क्वेश्चन में हम लोग करते हैं कि एक नंबर ऐसा ढूंढते हैं जिससे पावर में मल्टीप्लाई करें तो ऑटोमेटिकली इसका उलट बन जाए। वो कैसे करते हैं उस क्वेश्चन में आपको उसका टेक्निक बताऊंगा। अब जैसे कि होल पावर में एक्स है तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब पहले हमने वो नंबर ढूंढना है जिससे मैं पावर में मल्टीप्लाई करूँ कि इसका उलट बन जाए। उसका तरीकाकार क्या है, प्लस के बाद क्या लिखा हुआ है एक्स ओवर थ्री, एक्स ओवर थ्री का में इसका एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1/3। 1/3 को जब हम उल्टाएंगे तो क्या आएगा 3/1, जो कि 3 होता है। ये वो तरीका होता है जो अभी हम जिससे हम वो नंबर फाइंड करते हैं कि एक्स का कोफिशिएंट लेंगे, उसको उल्टाएंगे, वो जो आंसर आएगा वो हमारा वो नंबर होगा। अब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 3, तो 3 से आप पावर में मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। मैं अंदर ब्रैकेट लगा के अंदर मल्टीप्लाई किया, बाय डिवाइड किया, तो 3 इंटू 1 3 ओवर एक्स आ जाएगा। और एक्स ओवर 3 का उलट क्या होता है 3 ओवर एक्स, जब इसका उलट ऊपर आ जाए तो सारी लिमिट का आंसर इस फार्मूले की मदद से ई आ जाएगा, साथ पावर 1/3। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।